नई गाड़ी लेते समय डिस्काउंट के नाम पर कार डीलर की तरफ से किस तरीके के नए नए आइडिया लगाए जाते हैं। आपको डिस्काउंट दिखेगा बहुत बढ़िया, लेकिन लास्ट में जब आप देखेंगे ना, आपको मिलता कुछ नहीं है। और जो अलग अलग तरीके के जो उनकी तरफ से जो ट्रिक्स लगाई जाती हैं, जहां पर हमें फंसाया जाता है, मतलब कस्टमर को फंसाया जाता है, वो बहुत ही बुरा होता है लास्ट में हम सब के लिए। आज का एक कारमाइंग एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे शेयर किया है मिस्टर विक्रम ने। राजस्थान से है वो। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2 साल पहले वो गाड़ी ले चुके थे, आज तक वो उसको भुगत रहे हैं। जो डिस्काउंट उनको मिला था ना, डिस्काउंट जो उनको मिला था, वो आज तक उसको भुगत रहे हैं। तो कैसे हमें अलग अलग चीजें बताई जाती हैं डिस्काउंट के नाम पर, क्या वो चीजें नहीं निकल कर आती हैं? चलिए उसकी एक और ट्रिक जो डीलर हमारे साथ लगा देते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और मिस्टर विक्रम की तरह अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी आपके पास कोई है और उसका रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, उसकी एक वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर नई गाड़ी खरीद रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, गाड़ी कौन सी लें, कैसे डील समझे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर विक्रम ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने स्विफ्ट ली थी। जो स्विफ्ट वो लेने के लिए गए, वहां पर डील वगैरह सब करने गए, उस टाइम पर स्विफ्ट पर डिस्काउंट अच्छे चल रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा और पुश किया, 2 4 डीलरशिप पर वो घूमे, उन्होंने और पुश किया डीलर को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन जब एक जगह बात आकर अटक गई, मिस्टर विक्रम और भी ज्यादा डिस्काउंट के लिए उनको पुश कर रहे थे, और डीलर कह रहा था ये हमारी तरफ से बिल्कुल लास्ट है, अब आपको गाड़ी लेनी है तो लीजिए, छोड़नी है तो छोड़ दीजिए। वहां पर मिस्टर विक्रम ने गाड़ी छोड़ने का ही एक तरीके से अपनी तरफ से ना थोड़ी सी ट्रिक लगाई कि ठीक है, तो मैं गाड़ी छोड़ रहा हूँ, अगर मुझे और थोड़ा डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, मुझे कहीं और पर डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ पर हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से चालाकी चल दी, लेकिन डीलर जो होता है, जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो हम जैसे पता नहीं कितने ही कस्टमर को डेली अटेंड करते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से आखिरी पासा फेंका, उन्होंने कहा देखिए सर, हम इसमें ना और कैश डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, एसेसरीज भी हमने आपको फ्री दे दी है, तो हम ऐसा करते हैं, जो ये आप सर्विस कराने के लिए तो आएंगे ही। अब देखिए, आपकी गाड़ी वारंटी में सर्विस कराएंगे, तो हम क्या करते हैं, 2 3 सर्विस तो इसमें जो फ्री मिलती है, उसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट सर्विस होगी ना, वो भी हम आपकी फ्री करा देते हैं, हम आपको लिख कर दे देंगे। जब आप हमारे ही यहाँ पर सर्विस स्टेशन पर आएंगे, तो आपको उस सर्विस का कोई पैसा नहीं देना होगा। अब यहाँ पर मिस्टर विक्रम ने कहा ठीक है, तो सर्विस के पैसे होते कितने लगभग? उन्होंने कहा देखिए सर, पेड सर्विस ना, जब आप टोटल बिल देखेंगे, बीच में आपकी पेड सर्विस भी आएंगी, जब आप टोटल बिल देखेंगे, आपको पता लगेगा 8 से 10 हजार रुपए के आसपास की एक पेड सर्विस होती है। और चलिए हम एक कदम आगे और बढ़ते हैं, हम इसमें लिख देते हैं एक पेड सर्विस और 2 आपकी वॉशिंग जो है वो बिल्कुल फ्री रहेंगी। ठीक है, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इन सबको ही आप मिलाएंगे, तो 11 12 हजार रुपए के आसपास का आपको और डिस्काउंट हो गया। मतलब आपका डिस्काउंट ना लंबे टाइम तक चलता रहेगा। 2 साल के बाद भी जब आप देखेंगे, तो आपको ये अच्छा लगेगा कि हाँ यार, 2 साल पहले मैंने गाड़ी ली थी, आज भी उसका डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, कितना अच्छा लगेगा आपको। अब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, हमें भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है यार, डील वगैरह उनकी हो गई, मिस्टर विक्रम अपनी गाड़ी वगैरह लेकर आ गए, सर्विसेज वगैरह उन्होंने करा ली, गाड़ी उनकी थोड़ी ज्यादा चलती है, तो वो जो उनकी फ्री सर्विसेज थी वो जल्दी हो गई। अब पहुंच जाते हैं वो पेड सर्विस कराने, जिस सर्विस की बात हो रखी थी। वहां पर वो गए, उन्होंने दिखाया देखिए यहाँ पर मेरी फ्री सर्विस लिखी हुई है, तो उन्होंने शोरूम ने बोला था, तो वहां पर जो सर्विस मैनेजर है उसने कहा हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी फ्री सर्विस में ही हम काउंट कर लेंगे। वॉशिंग भी उनको दिखाई, ठीक है, हम आपकी वॉशिंग भी, मतलब वो तो हो ही जाती है साथ में, फ्री सर्विस जो वो फ्री वॉशिंग जो आपकी लिखी हुई है, वो फिलहाल हम इसके साथ में ही कर देंगे, सर्विस के साथ ही होती है। जो 2 आपकी फ्री वॉशिंग है ना, वो आपकी पेंडिंग ही रहेंगी, वो आपको फिर कभी मिल जाएंगी, फिर कभी आप करा सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब उनकी सर्विस वगैरह सारी हो गई, गाड़ी की सर्विस हो गई, तो वहां पर वो अपनी गाड़ी लेने के लिए पहुंचे। ठीक है यार, मेरी गाड़ी दे दो। उन्होंने कहा सर अंदर ना आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कर दीजिए? पेमेंट किस चीज की कर दो यार, मेरी तो सर्विस फ्री थी। बिल दिखाया उन्होंने लगभग 7 हजार रुपए के आसपास का। अब यहाँ पर मिस्टर विक्रम कह रहे हैं यार, ये बिल मैं क्यों दूंगा, आपने बोला था कि आप फ्री सर्विस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तब वहां पर मैनेजर ने बोला देखिए सर, फ्री सर्विस का मतलब क्या होता है, जो लेबर होती है ना वो फ्री है। जो हमने ये काम किया है, इसमें जो पार्ट्स डले हैं, जो हमने इसका इंजन ऑयल चेंज किया, जो हमने इसके ब्रेक पैड्स चेंज किए हैं, उन सब की जो लेबर होती है वो हमेशा फ्री रहती है। पार्ट्स फ्री नहीं रहते हैं, पार्ट्स कौन देगा अपनी जेब से? अब ये क्या होता है कि डीलर ने आपको अपनी तरफ से लेबर फ्री कर दी है।
पहले भी जो आपकी फ्री सर्विस थी उनमें आप देख सकते हैं वहां पर सिर्फ लेबर फ्री होती है, पार्ट्स कभी फ्री नहीं होते, कोई भी सामान यूज होता है, कोई ऑयल यूज होता है, वो कभी फ्री नहीं होता है। तो आपको ये पैसे तो देने पड़ेंगे जो सर्विस हुई है। हाँ, इसमें हमने लेबर आपकी फ्री कर दी है, अदरवाइज ये आपकी सर्विस 9800 के आसपास बनती। अब यहाँ पर मिस्टर विक्रम कह रहे हैं यार, उन्होंने तो बोला था कि 10,000 रुपए के आसपास की सर्विस होती है वो आपकी फ्री हो जाएगी, वो उसको बुला कर लेकर आए जिससे उन्होंने गाड़ी ली थी। अब वो बंदा आकर कह रहा है सर अब 2 साल पहले की बात आप उठा रहे हैं, हमारी तो यही बात हुई थी, हमने आपको लिख कर दे दी है फ्री सर्विस। अब फ्री सर्विस का तो यही मतलब होता है। मिस्टर विक्रम उसको कह रहे हैं यार तुमने कहा था 10,000 रुपए की सर्विस होती है वो आपकी फ्री हो जाएगी। अब वो कह रहा है सर देखिए ऐसा तो नहीं होता है, हम कितने ही लोगों को फ्री सर्विस देते हैं, पूरी फ्री सर्विस थोड़ी ना होगी, ऐसे तो हमारी जेब से पैसा चला जाएगा, हम लेबर फ्री कर सकते हैं। अब उसके बाद ठीक है चलो कोई बात नहीं, वहां पर उन्होंने पैसे वैसे दे दिए। अब कुछ दिन के बाद उन्होंने सोचा कि चलो यार एक बार इन्होंने जो फ्री वॉशिंग लिखी थी ना उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, पता लगे उसमें भी कोई ना कोई ये थोड़े झंझटबाजी हमारे लिए पाल रहे हैं। तो वहां पर पहुंच गए, ठीक है यार ये मेरी ना गाड़ी की वॉशिंग लिखी हुई है फ्री, ये आप मेरी गाड़ी की वॉशिंग फ्री कर दो। उन्होंने कहा ठीक है सर कर देते हैं, आप नंबर लगवा कर आ जाइए, ऐसे आप अचानक से आएंगे तब हम नहीं कर पाएंगे। तो 2 दिन के बाद का उन्होंने अपना जो बुकिंग है वो भी करा ली। 2 दिन के बाद वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है सर आपकी गाड़ी की वॉशिंग हो गई है, ऊपर ऊपर से मतलब ऐसे पानी उन्होंने मार दिया ऊपर ऊपर से, 10 मिनट में उनकी गाड़ी की वॉशिंग करके दे दी। अब वहां पर मिस्टर विक्रम फिर से कह रहे हैं यार ये क्या वॉशिंग हुई, इसमें अंदर बाहर से जैसे आप साफ करते हैं, जैसे प्रॉपर वॉशिंग करते हैं, कोई गाड़ी आपकी सर्विस के लिए आई है देखिए वो अंदर बाहर से इसको वैक्यूम क्लीनर से बढ़िया कपड़ा वपड़ा मार कर रहे हैं। तो उनका सर नहीं, फ्री सर्विस में फ्री वॉशिंग में एक्चुअली वो सब नहीं होता है, वो तो जो गाड़ी सर्विस के लिए आती है वो पेमेंट करते हैं वो उसमें इंक्लूड होता है। आपकी फ्री वॉशिंग लिखी हुई है तो ये वॉशिंग ना बाहर बाहर से होती है, हमने इसको बाहर से वॉश कर दिया, आप ले जा सकते हैं। अगर आपको वो वाली भी करानी है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। अब वहां पर मिस्टर विक्रम कह रहे हैं यार तुम तो बड़े अजीब लोग हो, अब वॉशिंग ही लिखा था वहां पर, अब वो अंदर से सफाई कैसे करा लेंगे, उनके ज्यादा मतलब कह भी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से मिस्टर विक्रम ने बोला कि यार जो मुझे लग रहा था कि 12-13 हजार रुपए का इतने दिन तक मुझे काम आएगा, तो वो मैं मतलब क्यों उस झांसे में आता। और वो सर्विस भी काफी महंगी हो गई थी जब उन्होंने कराई थी फ्री के नाम पर, तो उसमें से कुछ चीजें वो कटवा भी देते, ब्रेक पैड्स वो चेक कर लेते यार ठीक है कि नहीं है, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो जो लिखा ना, उन्होंने हाँ ठीक है कर दो यार, ठीक है कर दो, मुझे कौन सा जेब से पैसे देने हैं। वो बाद में पता लगा कि जेब से तो हमारे ही पैसे जाने हैं। तो इस तरीके से डीलर की तरफ से ना हमें बेवकूफ बनाया जाता है, कुछ चीजें बोली कुछ जाती हैं, बाद में वो निकल कर कुछ आती है, हमें आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है, अदरवाइज हम लोग ऐसे ही फंसेंगे। कस्टमर तो होता ही है, कस्टमर के तो नाम में ही मर है, तो कस्टमर कष्ट से ही मरता है। तो मुझे यही आज का एक्सपीरियंस शेयर करना था। फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या आपके पास कोई गाड़ी है जिसका रिव्यू आप एज ए वीडियो शूट करके शेयर करना चाहते हैं, या नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई आप हेल्प चाहते हैं, कोई आपके पास क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।